एक डब्बा मिठाई रिजल्ट के बाद उसके घर भी भिजवानी है। एक डब्बा मिठाई रिजल्ट के बाद उसके घर भी भिजवानी है। कभी हम उसके थे, आज दुनिया हमारी दीवानी। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल पीसीएम क्लास में आपका स्वागत है। तो दोस्तों आज का जो आपका टॉपिक होगा वो क्लास 12th केमिस्ट्री लेसन नंबर 2 का पॉइंट है आपका पीपीएम, पार्ट्स प्रति बिलियन। तो इसका हम परिभाषा, सूत्र और इसके हम सवाल को आज सॉल्व करेंगे। तो ज़्यादा टाइम नहीं बर्बाद करेंगे, बढ़ते हैं अपने सवाल की ओर। तो पीपीएम किसे कहते हैं? किसी बिलियन के 10 लाख मतलब 10 का पावर 6 भागों में उपस्थित बिले के भागों की संख्या को पीपीएम कहते हैं। बस इतना आपको लिखना है कि किसी बिलियन के 10 लाख, या तो आप इसको बोल सकते हो 10 का पावर 6 भागों में उपस्थित बिले के भागों की संख्या को पीपीएम कहते हैं। तो एक लाइन का परिभाषा है, बहुत ही सिंपल है, आसानी से याद भी हो जाएगा। इसके हमने 4 फार्मूले लिखे हैं, तो वो सवाल पे डिपेंड होगा कि किस तरह का सवाल आपको करना है। तो पहला फार्मूला क्या है कि बिले का भार बटे में बिलियन का भार, दोनों अगर वैल्यू ग्राम में रहेगी, बिले भी ग्राम में है और बिलियन भी ग्राम है, तो आपको गुणा 10 की पावर 6 लगाना पड़ेगा। अगर यहाँ पे दूसरा फार्मूला पे क्या लिखा है कि बिले का भार आपका मिलीलीटर में रहेगा और बिलियन का आयतन आपका लीटर में रहेगा, तब आपको 10 का पावर 6 लगाना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन है पीपीएम का। इसमें अगर बिले का भार मिलीग्राम में है और बिलियन का भार आपका किलोग्राम में है, तो 10 का पावर 6 आपको नहीं लगाना है, लेकिन बिले मिलीग्राम में होना चाहिए और बिलियन किलोग्राम में होना चाहिए। और अगर बिले का भार मिलीग्राम में है और बिलियन का आयतन लीटर में है, तब भी आपको 10 का पावर 6 नहीं लगाना है। तो ये चारों फार्मूले बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि अगर सवाल में इसमें से थोड़ा सा भी इधर उधर कर देगा तो आप ज़रूर प्रश्न को गलत करोगे। इसलिए मैंने चारों फार्मूले लिख लिए हैं। अब एक दो सवाल इस टाइप के ज़रूर मैं बताऊंगा, जिस कारण आपको पूरा का पूरा डाउट क्लियर हो जाए। आपका क्वेश्चन है कि किसी पदार्थ के 3.5 गुणा 10 की पावर -3 ग्राम बिलियन के 1 किलोग्राम में उपस्थित है, तो बिलियन की सांद्रता पीपीएम में ज्ञात कीजिए। तो आपको करना क्या है, ये वैल्यू आपकी क्या दी है, तो वैल्यू बिले दी है, तो लिखेंगे बिले का भार, बिले का भार। तो बिले का भार कितना है, ये आपका दिया है 3.5 गुणा 10 का पावर -3 ग्राम। ठीक है, तो बिले का भार कितना दिया है, 3.5 गुणे 10 की पावर -3 ग्राम। उसके बाद लिखा बिलियन के 1 किलोग्राम में, मतलब बिलियन का भार आपका दिया है, बिलियन का भार आपका दिया 1 किलोग्राम। बिलियन का भार ये कितने में दिया, 1 किलोग्राम दिया है। ठीक है, अब देखो ग्राम और किलोग्राम का तो फार्मूला मैंने बताया नहीं है, तो आप 1 किलोग्राम को 1000 ग्राम भी तो लिख सकते हो, 1000 ग्राम लिख दो। और 1000 ग्राम को अगर लिखना चाहो तो 10 का पावर 3 हम लिख सकते हैं। ठीक है, 1 किलोग्राम को हमने ग्राम में चेंज कर दिया और ग्राम को आप 10 का पावर 3 लिख सकते हैं। अब निकालते हैं पीपीएम। तो फार्मूला क्या हो जाएगा, फार्मूला होगा बिले का भार, बिले का भार किस में निकालना है हमें, ग्राम में दिया है तो ग्राम में, और बटे में लिखेंगे बिलियन का भार, बिलियन का भार। तो बिलियन का भार किस चीज़ में है, तो ये भी आपका है ग्राम में। अगर दोनों वैल्यू ग्राम में है तो 10 का पावर 6 तो लगाना पड़ेगा। ये आपके पहले फार्मूले की तरह लगेगा। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका पीपीएम। तो बिले का भार कितना दिया है, 3.5 गुणा 10 की पावर -3, जबकि बिलियन का भार दिया आपका 10 का पावर 3, 10 का पावर 3 हो जाएगा बराबर 3.5 गुणा 10 की पावर -3 हो जाएगा। 10 का पावर 3 बटे में इसको ऊपर भेजोगे तो 10 का पावर -3 हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 3.5 गुणे 10 का पावर 3 में 3 जोड़ दोगे क्या हो जाएगा, -6 हो जाएगा। ठीक है, 3.5 गुणा 10 की पावर -3 गुणा 10 की पावर -3 दोनों ऐड करोगे तो 10 का पावर -6 पीपीएम हो जाएगा। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
तो दोस्तों हर एक टॉपिक को मैं बहुत अच्छे से क्लियर कर रहा हूँ, आप वीडियो के लास्ट तक बने रहना। आई होप आपको पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। जैसे कि दूसरा सवाल है, इसमें लिखा क्या है कि 5 मिलीग्राम NaCl प्रति लीटर में है तो ppm में सांद्रता क्या होगी। तो विलेय का मान आपका दिया है, विलेय का भार, तो विलेय का भार कितना दिया है क्वेश्चन में, तो ये आपको दिया है 5 मिलीग्राम आपको दिया है। ठीक है, 5 मिलीग्राम आपको दिया है और आपका प्रति लीटर ये आपका विलयन है। तो विलयन का आयतन आपका दिया है, क्योंकि लीटर में है तो आयतन ही होगा, 1 लीटर दिया है। अब देखेंगे कि मिलीग्राम और लीटर का कोई फार्मूला है कि नहीं, तो चलो देखते हैं। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो एक फार्मूला है जिसमें मिलीलीटर है और आयतन आपका लीटर में है। अगर विलेय का भार आपका मिलीग्राम में होना चाहिए, ये मिलीग्राम में, देखो यहाँ पे लिखा है विलेय का भार आपका मिलीग्राम में है और विलयन का आयतन अगर लीटर में है, तो आप ये वाला फार्मूला लगाओगे। तो चलो सेम वही फार्मूला लगा देते हैं। तो ये हो जाएगा आपका ppm